आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि 1824 में सेट है। उस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत राजकुमारी होती है जो कि शस्त्र विद्या में बहुत ही होनहार होती है। उसके जैसा निशाना कोई नहीं लगा पाता है। वो जब तलवारबाजी में उतरती है तो सबको ढेर कर देती है। वो सोचती है कि मैं ही अपने पिताश्री का उत्तराधिकारी बनूंगी। फिर दिखाया जाता है कि कुछ सालों के बाद महाराजा मतलब कि उनके पिता और उनके दासी के साथ एक नाजायज संबंध होता है और उनसे एक बेटा उत्पन्न लेता है, पैदा होता है। तो उसके बाद राजा उस बेटे का बहुत ज्यादा एकदम देखभाल करता है, बहुत अच्छे से। उसके बाद समय बीतता है और वो राजी राजकुमारी सोचती है कि हाँ, मैं ही तो बनूंगी उत्तराधिकारी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि राजा लास्ट में आखिरी में पसंद क्या करता है कि नहीं, मेरा बेटा ही बनेगा मेरा उत्तराधिकारी। इस बात से जलन खाते हुए उसकी बहन ये डिसाइड करती है कि मैं उसे मार दूंगी। तो फिर वो एक दिन सो रहा होता है, वो चुपके से जाती है बीच में खंजर लेते हुए और जाके उसका पेट में या फिर कैसे भी करके उसे मार देती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजा बहुत गुस्सा हो चुका है और वो कहता है अब मेरा उत्तराधिकारी नहीं रहा तो मैं अब उस बहन को मतलब उस अपनी बेटी को सजा दूंगी। और उसे एक गहरा लकड़ी का घेरा बनाया जाता है और उसमें लकड़ी के ऊपर उसको डाल दिया जाता है और फिर आग लगा दिया जाता है। तो फिर आग लगाने से वो लड़की मतलब बेटी जल जाती है और फिर दिखाया जाता है कि जो जलाता है वो एक मुखौटा पहन के रहता है। तो अपना मुखौटा नीचे फेंकता है। तो फिर जलने के बाद वो लड़की का भूत आती है और वो मुखौटा को वो पहन लेती है। उसके बाद वो जाके सबको हॉन्ट करती है। सबसे पहले तो वो जो मारा था उसको मारती है। उसके बाद जाके अपने पिताश्री को मारती है जला के अपना पावर का यूज करके। उसके बाद अलग अलग जितने भी महल में प्रहरी थे मतलब कि पहरा देने वाले उन्हें भी मारती है। उनके बाद हर किसी को मारती है। तो उसके बाद क्या है कि उसमें एक पुजारी रहता है। वो पुजारी डिसाइड करता है कि नहीं, अब तो रोकना पड़ेगा। तो फिर वो सब एकदम अच्छे से एक बहुत ही बेहतरीन यज्ञ का प्रबंध करते हैं। उसके बाद वो यज्ञ में एक तेल मतलब देवी तेल कह सकते हैं या फिर होली ऑयल कहते हैं, पवित्र तेल वो निकालते हैं वो लोग तेल बना के। उसके बाद वो आत्मा को जब हमला करती है किसी दूसरे प्रहरी पे तो फिर वो उस पे तेल छिड़कता है। तो उसके बाद वो जलने लगता है। उसके बाद एक रूम के अंदर उसको ढकेला जाता है, वो पीछे खुद चला जाता है। उसके बाद वो तेल से उसका जो गेट है उसका जो एंट्रेंस पे एक बॉर्डर बनाया जाता है और फिर गेट लगाया जाता है और उसमें एक चढ़ाता है, उसको डालता है और फिर ताला लगा देता है और फिर बहुत सारा रक्षा सूत्र रक्षाबंधन वो अच्छे से लगा दिया जाता है और फिर उसको अंदर डाल दिया जाता है। फिर वो भूत उसमें कैद हो जाता है। तो फिर ये तो ठीक था, ये 1824 का कहानी है। लेकिन कहानी स्टार्ट होता है असल में इसके 200 साल बाद, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चुड़ैल को अब वो महल जो था ना वो बहुत बड़ा पहाल मतलब महल जो था इतना बड़ा था तो उसको अब अच्छे से यूटिलाइज करना है क्योंकि महल को ऐसे हॉन्ट करने से रहने से कोई मतलब है नहीं। तो फिर वहां से एक नकली बाबा को बुलाते हैं, रूह बाबा। तो रूह बाबा कुछ करते नहीं है, वो कुछ मैं बताता हूँ आगे किस तरह से कहानी होता है। तो रूह बाबा को वो लोग अपने अच्छे से फंसा के लाते हैं वहां पे ताकि वो हॉन्ट करेंगे। उसके बाद कहानी प्रोसीड होता है और हमें लास्ट में दिखाया जाता है। मैंने बहुत सारा बीच का कहानी छोड़ दिया ताकि आप मूवी को देख के एंजॉय करें। उसके बाद आगे दिखाया जाता है हमें कि वो जो है ना जिस दरवाजे पे बंद किया था वो तो बस एक गुमराह था, उसमें कुछ असल में बंद नहीं था। असल में बंद उसके नीचे वाले दरवाजे में था जो कि उसमें डाला गया था असली भूत को। वो सब कहता है मंजोलिका, लेकिन वो मंजोलिका नहीं, असल में उसका जो बेटा था उसका आत्मा को वहां कैद किया गया। तो असल में कहानी कुछ इस तरह से था कि वहां तक सब ठीक है कि हाँ पैदा लिया, वो उसको मारने के लिए जा रहा है। लेकिन जब मारने के लिए जाती है उसका एक और बहन रहती है, वो दोनों साथ में उसको मारने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि वो लड़का मेकअप कर रहा है, अच्छे से कान में बाली पहन रहा है और फिर अच्छे से लड़की के जैसे तैयार हो रहा है, बड़ा बड़ा बाल तो था ही उसका। तो वो तैयार होता है और नाचने के लिए जाता है। तो उसका बहन बोलती है कि अच्छा तो तुम रात में नाचते थे। तो फिर वो अच्छे से बोलता है कि ठीक है, तुम मैं आज गाना गाती हूँ तुम नाचो। तो उसमें जो माधुरी दीक्षित थी वो तो अच्छे से गाना गा रही थी, लेकिन जो विद्या बालन की कैरेक्टर थी वो जाके अपना परिवार वाले मतलब राजा को जाके बता देती है। तो भी सबको देख लेता है। तो राजा तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि उस समय जो है ना ये सही से कैरेक्टर नहीं समझा जाता था। तो फिर बोला अब इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जो जलाया गया था वो राजा का बेटा को जलाया गया था, जिसका नाम था बहुत बहुत लंबा नाम था उसका। उसको जलाया था और वो दोनों जो बहन थी उन दोनों को देश निकाला का वो ऑर्डर दे दिया गया था। और जो दूसरी बहन थी उससे बड़ी वाली उसको पूरा इतिहास से उसका नाम वाम को मिटवा दिया गया था। तो ये कुछ कहानी इस तरह से था। तो लास्ट में हमारा कहानी कंक्लूड को जैसा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो असल में उसको एक होली वाटर में डालते हैं मंजुलिका को।
तो फिर वो डिसाइड करती है कि हाँ, अब इसको तो होली वाटर से ये पकड़ा गया है, इसको हम आग जला के उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों अपना गलती का पहचान करती है और कहती है कि ये मेरी वजह से ही हुआ था, इसलिए हम इसे कुछ नहीं करेंगे। और फिर उससे माफी मांगती है कि सॉरी, मैं अपना लालच में, गद्दी के लालच में आके मैं ये कर गई, तो प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो फिर ये दोनों ये सुन के वो जो भाई था उसका आंख से आंसू गिरता है, वो होली तेल में जाके गिरता है। और फिर वहां पे एकदम पर्पल लाइटिंग, एकदम गजब ऑसम फ्लेवर वाला कलरिंग आता है। और फिर वो पंडित जो था, उसका पंडित का ही पूर्वज चलते रहता है। तो पंडित का जो पूर्व था वो अच्छे से डिसेंडेंट वाला, लेटेस्ट वाला पंडित, वो कहता है कि अब इसे मोक्ष मिल रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे मोक्ष मिल गया है। और पंडित कहता है कि हम गलती ये कर रहे थे कि हम सोचते थे उसे हराया तब जाएगा जब हम उसे किसी राज खानदान से उसे जला देंगे, पर जलाना नहीं था, उसे समझना था। क्योंकि जब जिंदा था तो उसे कोई समझा नहीं, और जब मर गया तो उसे दरवाजे के अंदर डाल दिया। तो असल में उसे समझना था। जब उसे हम सही से समझ जाएंगे तभी जाके हम उसे सही तरीके से मोक्ष दिला सकेंगे। तो लास्ट में सबको उसको समझ लिया और उसको मोक्ष मिल गया। उसके बाद कहानी खत्म हो गया। और फिर हमें लास्ट में हैप्पी एंडिंग दिखाया जाता है, इसमें जो माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर वो एसीपी राठौड़, और उसके बाद विद्या बालन की कैरेक्टर एक बचपन से उसको रिस्टोर करने का कुछ शौक था, तो बिल्डिंग रिस्टोर करने के लिए आई थी। और उसके बाद लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग वाला गाना स्टार्ट होता है, हरे राम हरे कृष्णा। वो वाला नॉर्मल गाना जो भूल भुलैया का थीम है कह सकते हैं, वो बचता है और कहानी खत्म हो जाता है। थैंक यू।